हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव मां विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं भारतीय संविधान से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह पार्ट 4 है। इसके पहले मैं पार्ट 3 बना चुका हूं। आप लोग उसको भी देखिए और अपने एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन को हल करिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन। पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। तो जो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो यहाँ कहा जाता है प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो यहाँ अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो किस संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो यहाँ आपका भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यहाँ आपके कितने हैं? 444 अनुच्छेद। कितने हैं? 444 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो जो नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, यहाँ लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो वहाँ आपका जो भोजपुरी भाषा है, वहाँ उसकी मान्यता 8वीं सूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है या कोई भी न्यायाधीश हो, उनको कैसे हटाया जा सकता है? तो हटाया जाता है महाभियोग द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है। तो जो मंत्रिपरिषद है वह व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह होती है राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। जो राज्यसभा है यह एक स्थायी सदन है, क्योंकि क्या कारण है? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह कभी भंग भी नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं? प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया? तो जो मूल संविधान था उसमें राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया था? तो वहाँ रखा गया था 4 प्रवर्गों में। कितने प्रवर्गों में? 4 प्रवर्गों में रखा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो यह है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। कौन सा? राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन कह रहा, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो किस जिले से हुई थी? यह हुई थी आपका नागौर जिले से। किस जिले से? राजस्थान के नागौर जिले से पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? तो यहाँ कौन कर सकता है? यहाँ किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन का, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वह होता है 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन का, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो यहाँ है आपका राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं?
तो जो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा के। जो 15 सदस्य होते हैं वह किसके होते हैं? लोकसभा के। और 15 8 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। किसके? राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन हमारा, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो वह है आपका राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन कह रहा, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो यह की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। भंग तो किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो वह किस देश में लागू हुई थी? वह हुई थी ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या है। जो हमारा संविधान है उसमें 8वीं एक अनुसूची है, उसमें सम्मिलित भाषाओं की संख्या क्या है? तो वहाँ है आपका 22। क्या है? 22। अगला क्वेश्चन कह रहा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो यह देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अपना क्या करता है? त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, और जो उपाध्यक्ष होते हैं वह अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वह किस आधार पर हुआ था? तो वह हुआ था वर्गीय मताधिकार पर। किस पर? वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो यह बना है आपका विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल। कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल। अगला क्वेश्चन हमारा, किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो वहाँ थे आपके बीवी गिरी। कौन थे? बीवी गिरी। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? जो संविधान का भाग 1 है उसमें किसका वर्णन है? तो वह है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य। कितने? संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? संविधान द्वारा गठित है। किसके द्वारा? संविधान द्वारा गठित है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो वहाँ थे, उनकी संख्या थी 208। कितनी संख्या थी? 208। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो यह कौन होते हैं? यह होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में क्या कथित है? तो भारत के संविधान में क्या कथित है? तो यह है आपका संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। भारत के संविधान में कहा गया है कि जो संसद है उसका निर्माण राष्ट्रपति और 2 सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो यहाँ जोड़ा गया था समाजवाद। कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद। 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? अखंडता, एकता और अखंडता,
समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो कहाँ सुनिश्चित किया गया है? यहाँ किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कहाँ पर? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है किसके द्वारा चुना जाता है? यह चुना जाता है सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का जो गठन है वह कौन करता है? तो यहाँ किया जाता है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण द्वारा। किसके द्वारा? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो वहाँ क्या था? वहाँ था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये जब पूना समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 ईस्वी में, तो इसमें ये समझौता किया गया कि हरिजनों के लिए आरक्षण चाहिए और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? तो यहाँ रखा गया था आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था। अगला क्वेश्चन का रहा आर्थिक नियोजन विषय है। जो आर्थिक नियोजन विषय है वहाँ क्या है? तो वहाँ है आपका जो आर्थिक नियोजन विषय है वहाँ किस अनुसूची में है या किस सूची में है? तो वहाँ है आपका समवर्ती सूची में। किस सूची में? समवर्ती सूची में है। अगला क्वेश्चन का रहा उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो जो उपराष्ट्रपति है वह अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो यह करता है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन हमारा वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो वहाँ है आपका 84 सीट। कितना? 84 सीट। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वहाँ है आपके 543 सदस्य। कितने? 543 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन करा किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वह है आपका अनुच्छेद 5 से 11। कितने में? अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल या मार्क्सवादी का जन्म हुआ था? तो वह हुआ था 1964 ईस्वी में। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन का रहा प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो यहाँ किया गया था 31 जुलाई 1959 ईस्वी में केरल में। कहाँ पर? 1959 ईस्वी में केरल में। अगला क्वेश्चन हमारा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटन सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या में अनुपात था? तो जो एक प्रतिनिधि होता था वह कितनी जनसंख्या पर रहता था? तो वहाँ रहता था 10 लाख व्यक्ति पर। कितने? 10 लाख व्यक्ति पर। अगला क्वेश्चन हमारा भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो वहाँ था आपका 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। क्या था? 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी।
तो वहाँ अवधि क्या थी? वह अवधि थी 1980 से 1984। क्या थी? 1980 से 1984 ईस्वी तक प्रधानमंत्री रहीं और इसी कार्यकाल में क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत में संविधान कब लगा हुआ? कब लागू हुआ? क्या होगा? संविधान, भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो यहाँ लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो यहाँ है आपका संसद को। किसको? संसद को। अगला क्वेश्चन हमारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कब किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। अगर पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो यह किया गया था 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो यहाँ थी आपकी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन कह रहा, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ सदस्य होते हैं 7 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे लगता है गलत लिखा गया है, मिस प्रिंटिंग हो गई है, देख लेना, नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो वहाँ थे आपके यस के डे। कौन थे? यस के डे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उच्च न्यायालय को किसको अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को किसको अधीक्षण करने का अधिकार है? तो यहाँ है आपका अधीनस्थ न्यायालय। क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यहाँ है आपका अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो भारत है यह राज्यों का संघ है। क्या है? यह राज्यों का संघ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो हाँ, ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो जो गोवा राज्य है वह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो यहाँ आता है बम्बई उच्च न्यायालय। किसके? बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है इसको क्या कहा जाता है? इसको अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यह कहा जाता है अनुच्छेद 129 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 129 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो वहाँ है आपका अनुच्छेद 352। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो यह किया गया था 1957 को। कब किया गया था? 1957 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो यह दिया गया था अशोक मेहता समिति द्वारा। ये 2 स्तर अगर पूछेगा तो अशोक मेहता समिति, अगर त्रिस्तरीय पूछेगा तो वह हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के राज्य में
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक, जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए गए तो वह कहाँ से किए गए? यह किए गए थे आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है? तो जो पंचायत समिति की गठन होती है वह किस स्तर पर होता है? तो वह होता है आपका प्रखंड स्तर पर। किस स्तर पर? प्रखंड स्तर पर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में किस संवैधानिक पद पर महिला नहीं रही हैं? तो भारत में किस संवैधानिक पद पर महिला नहीं रही हैं? तो वह है आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो वह है आपका उर्दू। कौन सी? उर्दू है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। बजट पारित किया जाता है तो कहाँ किया जाता है? यह किया जाता है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन हमारा, नीति निदेशक तत्वों का कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हनन हो सकता है, कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। अगला क्वेश्चन का रहा, वायु आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति कितनी बार आपातकाल की घोषणा की है? जो वायु आक्रमण होता है उसके आधार पर राष्ट्रपति कितनी बार आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं? तो यहाँ कर चुके हैं 2 बार। कितनी बार? 2 बार। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ किया गया था पीके षणमुखम शेट्टी द्वारा। किसके द्वारा? पीके षणमुखम शेट्टी द्वारा पहला आम बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 12वां संशोधन कब किया गया? तो 1962 ईस्वी में किया गया। किस लिए किया गया? तो यह किया गया था गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। इसके द्वारा क्या किया गया? गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? ये ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि एक दिन संसद नहीं गए तो वहाँ थे आपके चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो यह किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो वह है आपका लोक लेखा समिति। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो वहाँ थे आपके जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन हमारा, धनुष एवं तीर निशान है। जो धनुष एवं तीर निशान है वह कौन सा है? तो वह है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये आपका जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है यह झारखंड की एक पार्टी है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वहाँ थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति व सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम न्यायाधीश कौन थी? तो वहाँ थी आपकी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन हमारा, विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के
कितने से अधिक नहीं हो सकती है। तो वह कितने से अधिक नहीं हो सकती, तो वह 2/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो यह हुआ था 1926 ईस्वी में। कब हुआ था? 1926 ईस्वी में पहली बार महिलाएं अपने मत का अधिकार या अपने मत का प्रयोग की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है। तो वह होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं। तो वह होता है न्यायिक। क्या होता है? न्यायिक को छोड़ करके सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो वह है आपका पहली अनुसूची। कौन सी अनुसूची? पहली अनुसूची है। अगला क्वेश्चन हमारा, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि ये 2000 से लेकर के अभी आपके 2019 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। दोस्तों यह आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम रामबाण साबित हो सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है। तो यह है आपका प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान। क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, लेकिन क्या होता है? गुप्त मतदान होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन तदर्थ समिति है। तो यह है आपका प्रवर समिति। कौन सी समिति है? तदर्थ समिति है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो यह है आपका प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यह किया गया है 22 भागों। कितने भागों में? 22 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों की परिकल्पना की गई है। तो यह है आपका भाग 9। कौन सा है? भाग 9। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 324 संबंधित है। तो अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। तो यह है आपका भारत निर्वाचन आयोग। किसका? भारत निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब संविष्ट किए गए। तो यह किया गया था 1976 ईस्वी में। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में संविष्ट किया गया। वो भी किसके द्वारा? यह किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो यह लिया गया है यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है। तो यह होता है लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होते हैं। ये आपका मान लीजिए संसद हो गया। संसद को ये 3 लोग हो गए। एक आपका हो गया लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कह रहा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यहाँ है आपका स्थित जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा,
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो यह करता है राज्यों का संघ। क्या करता है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा, भारत के संविधान का कौन सा भाग जम्मू कश्मीर में बिल्कुल लागू नहीं होता? तो यहाँ आपका राजनीति निदेशक तत्वों से संबंधित भाग 4 है। क्या है? भाग 4 नहीं होता था, लेकिन अब क्या होगा? अब लागू होगा, क्योंकि अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया, इसलिए अब क्या होगा? यहाँ लागू होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से, चलिए देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्व यहाँ कहाँ से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन का, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति किसे है? तो यह राज्य लोक सेवा आयोग है। यहाँ शक्ति दी गई है राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन का, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो वह होता है राज्यपाल। राज्यपाल। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है। तो यहाँ थी आपकी बलवंत राय समिति। कौन थी? बलवंत राय समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो वह है आपका लोक लेखा समिति। क्या है? लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन हमारा, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन का, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो यहाँ लाया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन का रहा, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। तो किस लिए सिफारिश किया था? इन्होंने किए थे लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार पर किया गया था। वर्गीय मताधिकार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? इस जो आपका विधान परिषद है, इसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन का रहा, कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की? तो वह थे आपके बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 343 से 351 संबंधित है। जो अनुच्छेद 343 से 351 संबंधित है, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में। मतलब ये भाषा से ही संबंधित है। अनुच्छेद 343 से 351। अगला क्वेश्चन का रहा, संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी? तो वहाँ की गई थी 7। वहाँ की क्या की गई थी? 7 की गई थी। लेकिन क्या हुआ कि कार्य को देखते हुए
धीरे धीरे क्या किया गया, इनकी संख्याओं को बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो जो स्थायी अध्यक्ष थे वह थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो वह होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो यह किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो यह किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर किया जाता है, लेकिन दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा वो भी 2/3 बहुमत से। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? तो यह है आपका, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन कर सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा, वे 2 शब्द कौन से हैं जो समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? तो वह था आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द था। तो यहाँ 2 ही पूछा है, तो आपको क्या करना, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, इसके बाद और अखंडता भी शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो यह है आपका इंग्लैंड की। कहाँ की? इंग्लैंड की। अगला है आपका, कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। तो ये जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंधित है? नहीं, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश में राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है? तो वह चुना जाता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि किन 2 जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहां पर विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो वह है आपका हरियाणा व छत्तीसगढ़। कौन सा? हरियाणा व छत्तीसगढ़। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, 500 से अधिक रजवाड़ों या देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वहाँ थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन हमारा, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो वहाँ होते हैं आपके 9 सदस्य। कितने सदस्य? 9 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वहाँ होता है 5 वर्ष का। कितना वर्ष? 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 100। कितनी है? 100। अगला क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो वहाँ किया गया था 1936 ईस्वी में। कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वहाँ होते हैं आपके अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो वहाँ है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब यहाँ क्या है? द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अगला क्वेश्चन हमारा, अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में रही? तो वहाँ रही थी 17 अप्रैल 1952 को। कब रही थी? 17 अप्रैल 1952 को। अगला क्वेश्चन करा, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो वहाँ था आपका 10वां। कौन था? 10वां। अगला क्वेश्चन हमारा, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो कौन सा ऐसा सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता? तो वहाँ है आपका राज्यसभा। कौन सा? राज्यसभा।
अगला क्वेश्चन हमारा, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? तो वह है आपका 1986 का 53वां संशोधन, 1986 का 53वां संशोधन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो वहाँ लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? कैसे बना था? वहाँ बना था 36वां संविधान संशोधन द्वारा। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम 1975 द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो वह था आपका 44वां संविधान संशोधन। क्या था? 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन केंद्र एवं राज्यों के करों के बंटवारे के लिए बंटवारों के लिए मापदंडों का अनुशंसा करता है? तो यह किया जाता है वित्त आयोग द्वारा। किसके द्वारा? वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची को 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो यह किया गया था 71वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में विधानसभा सदस्य संख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य में विधानसभा सदस्य संख्या सबसे अधिक है? तो वह है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। 404 विधानसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो यह किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो वह है आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि जो भी इंडिया है या जो भारत है वह राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन करा, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो यह कभी नहीं करते। ये संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को कहते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को कहते हैं। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ होता है लोकसभा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन से हैं? तो वहाँ है आपके अनुच्छेद 14 से 18। कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो वह है आपका अनुच्छेद 356। क्या है? अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो वह है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग एक क्या है? एक है तो वह है आपका असंवैधानिक निकाय। योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया। क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज की आधारशिला है। तो जो पंचायती राज की आधारशिला है वह क्या है? वह है आपका ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन हमारा कि पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो जो पंचायती राज संस्था का कार्यकाल होता है वह होता है आपका 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो यहाँ कराया जाता है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। क्या
कौन कराता है? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वह थे आपके HR खन्ना। जो HR खन्ना थे वह सिर्फ 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहे। कितने दिन तक? 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहे थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो अपने चैनल माँ विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।